जी गुरुदेव। आज हम करेंगे श्लोक नंबर 21 से शुरू करेंगे। 11वां अध्याय श्लोक नंबर 21। तो आज के श्लोक का संबंध है, अब अर्जुन की दृष्टि में के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोगों का दर्शन आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। तो आगे के 2 श्लोक में स्वर्ग का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन कि जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। परंतु उन देवताओं में जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे अजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नृसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के ही अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। फिर कहते हैं, सप्तऋषियों, देवऋषियों, महर्षियों, सनकादि और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा हो रहा है और बड़े बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान ही हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है ना। अभी ये कह रहे हैं कि भयभीत जो हो रहे हैं वो भी आप ही के अंदर प्रकट हो रहे हैं और आप ही के अंदर समा रहे हैं, और जो गुणगान कर रहे हैं आपका, वो भी आप ही के अंदर प्रकट हो रहे हैं, आप ही में समा रहे हैं। एक्चुअली में तो भगवान का तो कोई रूप है ही नहीं है, जो जिसके मन की जैसी भावना होती है, भगवान तो वैसे ही प्रकट हो जाते हैं ना। हमने भी मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में भी ये देखा है ना कि हमारे मन में जैसी भावना होती है, वैसी चीजें हमें सामने वाला जो है हमें वैसे ही नजर आ रहा होता है ना। किसी को गुस्सा करता हुआ प्राणी बुरा लग रहा होता है, किसी को लग रहा है वो तो ठीक बात कर रहे हैं ना, किसी का कुछ भाव आता है, किसी का कुछ भाव आता है। तो हर किसी की अपने मन की अवस्था के अनुसार जो है दूसरे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति धारणा हमारी होती है। तो अब और वही चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, वही हमारे सामने ज्यादा आती हैं। अगर हम आंख बंद करके किसी चीज को देखें, जो हमें पता है वही तो हम देखते हैं, जो पता ही नहीं है उसको कैसे देखेंगे। अब अर्जुन ने ये सब देखा हुआ है, स्वर्ग में भी वो गए हुए हैं, सशरीर स्वर्ग में गए थे अर्जुन। तो अर्जुन में सब देवता वगैरह देखे थे, सब देखा था उन्होंने, देखा भगवान का पूजन करते हैं वहां पे, ये सब भी देखा हुआ है। फिर ये सब डर रहे हैं क्योंकि खुद ही अर्जुन की स्थिति ऐसी हो रही है, डर वाली हो रही है, तो उसको मृत्यु दिख रही है, भय, युद्ध के मैदान में वो खड़ा हुआ है। इसलिए उसको सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब मृत्यु की तरफ जा रहा है, सब ये वाला जो रूप है भगवान का, वो उसके सामने ज्यादा प्रकट हो रहा है, भयानक वाला रूप, मृत्यु वाला, युद्ध में जो होने वाला है वो वाला रूप, क्योंकि उसकी मनोस्थिति ही वैसी है ना। इसलिए फिर कहता है, रुद्रादित्या वस्वो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपि
चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही चकित होकर अभी भगवान को देख रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी भगवान को देख रहे हैं, अंदर भगवान को देख रहे हैं, वो सब चकित है भगवान को देखकर। तो क्या कह रहे हैं कि 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, इन सब के नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं, इसलिए इन सबको वहां पर ही देख लेना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, न्यय, हंस, प्राण, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। ये वायु पुराण में दिया गया है। कर्तु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये विश्वदेव हैं, ये भी वायु पुराण में दिया गया है। कव्यवह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षत, ये 7 जो हैं पितर हैं, इनका जो वर्णन है शिव पुराण में हमें दिया गया है। उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम जो है उष्म यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है। फिर है कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गंधर्व लोग राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं, ये स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई थी। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। जो देवताओं के विरोधी हैं उनमें कौन कौन? दैत्य, दानव और राक्षस, इन सबको असुर कहते हैं। कपिल आदि जो हैं उनको सिद्ध कहते हैं। उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर सभी भगवान आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं, उसी के अंग हैं और उसी को चकित होकर देख रहे हैं। फिर परिशिष्ट भाव है इसका, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्व देव आदि सब के सब एक भगवान के समग्र रूप के ही अंग हैं, अतः देखने वाला और दिखने वाला दोनों ही परमात्मा है। ये तो स्वर्ग आदि लोगों का, अन्य लोगों का वर्णन कर दिया अर्जुन ने। फिर आगे अर्जुन जो है आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। वही युद्ध क्षेत्र में है तो उनको विकराल रूप दिख रहा है और उसका परिणाम भी बताएंगे कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, क्या हो जाएगा इसमें। तो क्या कहते हैं इसमें 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदूरं बहुदृष्टाकारालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों वाले, नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं वाले, जंघाओं वाले, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। वो तो पहले से ही व्यथित था, अब ये रूप देखकर और ज्यादा व्यथित हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अब 15वें से 18वें श्लोक तक तो विश्व रूप में देव रूप का वर्णन हुआ है, 19वें से 22वें तक उग्र रूप का वर्णन हुआ है, और 23वें से 30वें तक जो है अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है, जिसमें बहुत ही भयानक है ऐसा अर्जुन को प्रतीत हो रहा है। तो क्या कहते हैं, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते, बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत सारे मुख हैं और एक दूसरे से मिलते भी नहीं है वो। कुछ मुख सौम्य हैं, कुछ विकराल हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, ऐसे ही आपके जो नेत्र भी हैं ना वो भी एक समान से नहीं दिख रहे हैं। कोई नेत्र सौम्य हैं, कोई विकराल हैं, कोई छोटे हैं, बड़े हैं, कोई लंबे हैं, चौड़े हैं, गोल हैं, टेढ़े हैं,
कई भिन्न भिन्न प्रकार के जो मुख और नेत्र हैं आपके, ऐसा कहते हैं। बहुउदरम, पेट भी एक समान नहीं है, बड़ा छोटा भयंकर कई तरीके के पेट हैं। फिर कहते हैं मुखों की बहुत तरह की विकराल दाढ़ें हैं, ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अब अर्जुन बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रहे हैं कि इतना सब दिख रहा है विकराल रूप और सब भयभीत हो रहे हैं, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ? इसका क्या कारण है? इसका एक कारण ये हो सकता है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उसको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। फिर दूसरा है कि विराट रूप को देखकर अर्जुन इतना घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको ख्याल ही नहीं रहा कि मैं पहले क्या बोल चुका हूँ और क्या नहीं बोला है। हमें ध्यान होगा अभी जब ये शुरू हुआ था, भगवान ने दिव्य ने चक्षु दिए और अर्जुन ने अपना भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और अपना दिव्य जो है रूप दिखाना शुरू किया। तो पहले के कुछ श्लोक संजय उवाच आया, जो धृतराष्ट्र को बताया है ना, तो संजय उवाच क्यों, तब क्यों नहीं अर्जुन उवाच आया? अर्जुन उवाच थोड़े 2-3 श्लोक के बाद आया आई थिंक, है ना। तो संजय उवाच पहले क्यों कहा गया? क्योंकि अर्जुन जो थे वो उस विराट रूप को देखकर इतने वो क्या उसमें चकित हो गए, इतने व्यथित हो गए, या जो भी उनको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो धृतराष्ट्र को जो संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, तो वो अपनी दृष्टि से बताना उन्होंने शुरू कर दिया कि क्या दिख रहा है। अर्जुन तो तब तक बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर जब उनको थोड़ा सा होश आया, उनको समझ में आया कि क्या दिख रहा है मुझे, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। अब वो एक ही बात को बार बार बोले चले जा रहे हैं कि मैं तो घबरा गया हूँ, सब परेशान हो गए हैं, सब डर गए हैं, मैं भी डर गया हूँ, और आपका इतने मुख दिख रहे हैं, इतने नेत्र दिख रहे हैं, सब डर गए हैं। फिर है कि पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, है ना, पहले तो सबकी बात कर रहे थे। अब प्राणियों के साथ कह रहे हैं मैं भी व्यथित हो गया हूँ। एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है, कि हम डर जाते हैं या कुछ ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। संसार में देखा भी है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उनके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द का या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत हो जाता है तो वह बार बार सांप 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 सांप, है ना। आग लग जाती है तो आग 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 ऐसे कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर आइए 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 कहते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति मर गया तो शोकाकुल होकर कहते हैं मैं मारा गया, घर में अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया ना। एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। अचानक कोई आफत आ जाए तो मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। ऐसे ही यहाँ विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का उच्चारण बार बार हुआ है ना। देखो कितनी प्रामाणिकता, ऐसे नहीं कि लिखने के लिए कुछ भी लिख दिया, काव्य रूप में लिख दिया, प्रामाणिकता के साथ, जैसा एक्चुअल में किसी कोई घटना जो एक्चुअल में घटित होती है और उसका फिर क्या असर होता है उस घटना का, उसके जो शब्दों का है पूरा अच्छे से, उसको अच्छी मूवी जैसे होती है ना, कि पूरा अच्छे से सब भावों को, सब इमोशंस को प्रकट किया गया है इसके अंदर। तो फिर यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया? विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है ना। हर्ष भी हुआ अर्जुन को, भय भी हुआ, दोनों साथ साथ में हो रहे थे। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है, आगे आएगा, है ना। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है। पुनरुक्ति, हम उसको ये नहीं कहते कि ये किताब गलत लिखी गई है ना, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो गलती है, यहाँ पे गलती नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा ही होता है नॉर्मल व्यक्तियों के साथ। फिर कहते हैं दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही है। वो खुद को भी देख रहा है उसके अंदर कि मैं भी हूं वहां पे, सब उसको नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं 24 नंबर श्लोक में, नभस्पृशं दीप्तिम अनेक वर्णौ व्याततानं दीप्त विशाल नेत्रम
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आपके दे दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो 20वें श्लोक में अर्जुन ने पहले भी भगवान की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया है कि आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। अब केवल जो है लंबाई का वर्णन किया है कि आकाश तक जा रहा है, इतना आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। फिर कहते हैं आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार ले लिया है। आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दे दीप्यमान हैं। आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या हुआ? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां पर उसको आकाश दिखता है, अतः उसके आगे जो है कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना कहा जाता है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। इसका एक और भी हो सकता है, जैसे हम पृथ्वी पे कुछ चीज देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी दृष्टि की जो है लिमिट है ना, 20 किलोमीटर तक तो नहीं देख सकते ना हम। मतलब एक सीधी लाइन में अगर हम देखेंगे पृथ्वी की चीजों को तो कुछ है ना, फ्यू इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा ही कुछ होता होगा जहां तक हमारी दृष्टि जाती होगी, वहां तक हम देख पाते होंगे। उसके बाद तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमारी को वैसी दृष्टि ही प्रदान नहीं की गई है। हाँ, कुछ जानवरों को, जीवों को कुछ ऐसे प्रकृति में हैं जिनको अलग तरीके की दृष्टि का, ऐसे कान के सुनने की क्षमता भी हर किसी को अलग अलग दी गई है, हर प्राणी को। लेकिन आकाश, आकाश तो इतनी दूर है, और इतनी दूर है फिर भी हमें कितना ही आकाश दिख जाता है। हम कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें दिखता है ना, पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितना क्षितिज दिख जाता है हमें। तो इस तरह से मतलब उसको हम अनंत ही मान लेते हैं, जहाँ कहते हैं ना क्षितिज जो है वो अनंत है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो इसी तरह से वो अर्जुन प्रोबेबली ये भी कहना चाह रहे हैं कि धरती पर तो देखने की एक लिमिट है ना, जिस लिमिट पे हम देख पाते हैं, लेकिन आकाश की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आकाश तो हम एंड तक हमें दिखता ही जाता है, उसके बाद दिखना ही बंद हो जाता है। तो वहां तक जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक मैं आपको देख रहा हूं। फिर कहते हैं जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। युद्ध क्षेत्र था तो विश्व को पता है, उसको पहले ही बोल चुका है कि सब नष्ट हो जाएंगे, इतना रक्त बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको लग रहा है कि इतना मुख फैला हुआ है, उसी में ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। आपके नेत्र बड़े ही दे दीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य है, दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विशुद्ध रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या अंतर है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इसी विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए।
और दूसरा ये भी है कि हम अपने मनोस्थिति से जैसी जो चीज देखते हैं वो हमें और हमारी मनोस्थिति को दृढ़ करती है ना। हम अपने हमारा मन जैसे होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कुछ है ना, कि जैसा हम मन में विचार करते हैं वैसे ही हमें चीजें दिखने लग जाती हैं। किसी चीज को हम सुंदर मानते हैं तो सुंदर दिखने लग जाती है, किसी चीज को नहीं ठीक मानते हैं तो वो हमें वैसी दिखने लग जाती है। और वो फिर दिखने वाली चीज, फिर ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। हम किसी चीज को सुंदर मानते हैं, वो हमें सुंदर दिख रही है, फिर वो देखकर हमें और उसमें सुंदरता का आभास होने लग जाता है, ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से अब अर्जुन पहले ही डरे हुए थे, अब वो अंदर और विकराल रूप देख रहे हैं तो और डरे चले जा रहे हैं, और ऊपर से मोहग्रस्त तो पहले ही हो रखे हैं। अब संजय तो अलग से देख रहे थे, भाई एक जलते हुए घर को जो है अगर मेरा है तो मैं ज्यादा उसमें, मेरी इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ज्यादा हूँगा, और जो बाय स्टैंडर होगा, जो नेबर होगा, वो तो देख रहे हैं, साक्षी है वो उस चीज का। तो संजय जो थे वो तो साक्षी थे कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना। सड़क पे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो लड़ने वालों में जो इमोशंस होते हैं वो देखने वालों में थोड़ा ना होते हैं, देखने वाले तो किसी और इमोशंस के अंतर्गत होते हैं। तो इसी तरह से वो जो है अलग भाव में थे, और जो बाहर वाला है संजय था वो अलग भाव में था। दूसरा ये भी है कि वो उनसे ज्यादा ठहरे हुए थे, तत्वज्ञानी थे। ज्ञान तो शास्त्रों का अध्ययन तो अर्जुन को भी बहुत था, लेकिन अभी मोहग्रस्त हो रखे थे वो, तो तत्व से नहीं जान पाए थे वो भगवान को। उपयुक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर वहां बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपाल गोपी गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल वाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं ना। पहले भी एक प्रसंग किया था, कथा की थी ना हमने, कि विदुर जी तो सब जानते थे भगवान के बारे में, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये क्या गोपियों के साथ ऐसा करते रहते हैं, रोते धोते रहते हैं, है ना, विरह और ये सब कैसी बातें करते हैं। तो पहले भी वो, क्योंकि वो तत्व से जानते थे, जीवन मुक्त थे, तो भगवान को उतना स्नेह नहीं था उनके ऊपर, भगवान को स्नेह उन्हीं के ऊपर था। लेकिन वो जो है भगवान को विशेष रूप से, कुंती भी जानती थी, कुंती ने भी ऐसा बोला कि आप मुझे जो है वो दो, दुख दो ताकि मैं आपको याद कर पाऊं। ऐसा कौन बोलेगा, क्योंकि वो तत्व से जानती थी, तो उसको पता था कि मेरे को याद रखना है तो मेरे लिए ये सुगम साधन है कि दुख मिल जाएगा तो भगवान याद रहेंगे, मेरे लिए ये सुगम है। तो उसने वो मांग लिया कि कुछ भी करके तो मुझे भगवान को याद रखना है, तो उस ये मांग लिया। तो इस तरह से संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को फिर भी देख लिया। परंतु विश्व रूप को देखने के लिए अर्जुन को स्वयं जो है भगवान से ने ही उत्कंठित किया, खुद ही उसको पीछे लगाया, प्रेरणा दी, और फिर विश्व रूप भी दिखाया। क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे, उनको नहीं था अभी ज्ञान, और भगवान के साथ जो है सखा भाव भी रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। उनको पता था, संजय को तो पता ही है विष्णु तत्व रूप से, तो उसको और क्या बताऊंगा मैं, वो तो जानता ही है। लेकिन जो अर्जुन थे वो छोटे थे, सखा भाव था, अभी मोहग्रस्त थे, तो भगवान को उनके ऊपर बड़ा दया प्रेम आई, तो उन्होंने पहले उकसाया और फिर दिखा भी दिया। इस कृपा के अंत में अर्जुन का जो है मोह नष्ट हो गया। ये किया क्यों सब भगवान ने, उसका मोह नष्ट करने के लिए। लास्ट में अर्जुन बोलते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह त्वत्प्रसादात, ऐसा अर्जुन ने बोला 18वें अध्याय में। इससे सिद्ध होता है कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। तो अगर पात्रता है, अर्जुन में पात्रता थी, तो पात्रता है तो भगवान कृपा करके कुछ ना कुछ टेक्निक लगाकर जो है मोह नष्ट कर देते हैं। फिर परिशिष्ट भाव क्या है, यहाँ आया नभस पृषम, पद विराट रूप की अनंतता का घोतक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उसको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागति, अर्थात
वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना शांति मिल रही है। बार बार बोले जा रहे हैं मुझे शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अब अर्जुन को पता है कि ये एक्चुअल रूप नहीं है ना। इससे ये भी सिद्ध होता है कि भगवान किसी और रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वो कह रहे हैं ना कि आप प्रसन्न हो जाइए, ये आगे बोलेगा कि कोई और रूप प्रकट करो, ये देख लिया मैंने, बहुत हो गया। तो इसका मतलब कि भगवान जो है किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं हमारे मन की भावना के। कभी बाल गोपाल कोई ठाकुर जी के रूप में मानता है, कोई लड्डू गोपाल मानता है ना, कोई राधा जो है उसमें मानती है, अपना गोपियां अलग उसमें मानती हैं, इस तरह से। फिर कहते हैं, महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उनके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कौन सी दिशा में क्या है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत ही आ गए हैं। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। तो फिर कैसे उदय अस्त का पता चलेगा, दिशा का कैसे पता चलेगा? इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। और इन विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार में आप ही निवास कर रहे हैं। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान के प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे, है ना। पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो गया कि भगवान तो अप्रसन्न है। इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर आगे के 2 श्लोकास जो हैं उनका संबंध क्या है? अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। 5 ही मिनट है हमारे पास, तो इसको कल ले लेंगे। इसमें कुछ कुछ इनके बारे में लिखा है, कुछ व्यक्तित्वों के बारे में जो अभी गीता जी में है उनके बारे में व्याख्या है। भीष्म जी, भीष्म जी की प्रतिज्ञा जो है दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की, परंतु जब भीष्म जी ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध यह प्रतिज्ञा कर ली कि आजू जो हरि न शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म जी की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने क्या प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने इनको शस्त्र ना उठवा दिए तो मैं
गंगा जी मेरी जननी नहीं है और शांतनु का पुत्र नहीं हूं मैं, है ना। तो उन्होंने भीष्म जी की तो पता होगी आपको कथा, है ना, गंगा जी और शांतनु के पुत्र थे ये। तो इन्होंने बोला कि मैं तो उठवा दूंगा, तो जो भीष्म जी हैं उनकी प्रतिज्ञा तो रह गई और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई कि भगवान जो है भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। फिर द्रोण क्या है, द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरत हो जाते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना, ये दो विद्याएं तो सिखा दी, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना नहीं सिखाया। मतलब अपने बेटे से भी बढ़कर उन्होंने अपने शिष्य को माना, इतनी उनके अंदर गुरु का जो कर्तव्य उन्होंने निभाया और उसकी तत्परता भी देखी, पात्रता भी देखी कि अर्जुन में ज्यादा पात्रता थी, इसलिए उसको सिखा दिया और अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। कर्ण जो थे, कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी, पर उस मित्रता को कर्तव्य को निभाने के लिए युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण तो कुंती का बेटा है ऐसा कहने पर भी वे दुर्योधन के पक्ष में ही रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा तो मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा, इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। कर्ण बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपना नैसर्गिक कुंडल और कवच उतार कर दे दिए। माता कुंती के मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, माँ मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सहित तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे, है ना। 5 पुत्र का होने का उन्होंने कहा। तो ये अगले श्लोक में जो आएंगी व्यक्तित्व, उनकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना, उनके थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि युद्ध का पालन करने के लिए ये सब लोग, अपना धर्म का पालन करने के लिए, सॉरी, कर्तव्य पालन के लिए ये जो है दूसरी टीम में थे, उधर थे, दुर्योधन के साथ थे। वास्तव में ये जो है धर्मप्रायण लोग थे ये बहुत ज्यादा। तो आज यहीं पे हम रुकते हैं और कल जो है हम 26 और 27 ये 2 श्लोक से शुरू करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है? 1 मिनट है अभी हमारे पास। ये भी जैसे आजकल हो रहा है फैमिलीज में, लार्ज फैमिलीज में जब लड़ाई होती है तो कुछ इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं, उस जमाने से ही चल रहा है, आ रहा है उस समय से। ऐसा ऐसा मैंने शायद पहले भी शेयर किया है कि महाभारत एक ऐसा पुराण है जिसमें महाभारत कलयुग के लिए लिखा गया है। गीता और महाभारत ना चलते समय कृष्ण जी को ये जो दिया कलयुग के लिए है ये। तो इसमें एक भी कैरेक्टर, एक भी इमोशन, एक भी कुछ भी ऐसी नहीं है जो कि आज के टाइम में नहीं है संसार में अवेलेबल, और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं वर्णन किया गया है। 6 खंडों का बहुत बड़ा साहित्य है ये, बहुत बड़ा, जिसमें हर व्यक्ति का, हर कैरेक्टर का कि क्या उनकी मनोस्थिति थी, क्या उनके सामने सिचुएशंस थी, हाउ दे बिहेव, व्हाई दे बिहेव, है ना। हम तो ऐसे ही किसी ने कुछ बोल दिया तो पढ़ लिया, सुन लिया, ऐसे ही कुछ भी अटकलने लगा के अपनी, है ना, इंस्टा पे रील्स और फेसबुक पे कुछ भी डालता रहता है कोई जो जिसकी बुद्धि में आता है। बट एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी डीप एंड वेरी, मतलब गूढ़ है ये, पढ़ने लायक चीज है ये, जिसको मतलब हमें तो हमारे बहुत ऐसे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, अभी खुल रहे हैं देखो।